नमस्कार, मैं अमितेश श्रीवास्तव, ट्रायंगल न्यूज़ लखनऊ से। आज नगर निगम जोन 8 की टीम ने पॉलीथीन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उतरैठिया बाजार और एल्डिको सेक्टर 2 में छापेमारी की। कार्रवाई के बाद हमारी टीम ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें हर समय दबाया जा रहा है। एक ओर ऑनलाइन बाजार से कड़ा मुकाबला है, जहां ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और बिग बास्केट जैसी कंपनियां कम दाम में घर तक सुविधा दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के नए नियम छोटे और मंझोले व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। नगर निगम ने व्यापारियों को F1 बैग और 121 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले बैग इस्तेमाल करने की सलाह दी है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इनकी लागत अधिक है, जिसे ग्राहक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, जब ऑनलाइन कंपनियां सस्ते में सुविधा दे रही हैं तो स्थानीय व्यापारी कहां जाएं? व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि छोटे और मंझोले व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए और इस तरह का उत्पीड़न रोका जाए। साथ ही दबे शब्दों में कुछ व्यापारियों ने सुविधा शुल्क मांगे जाने की शिकायत भी की है। तो आइए सुनते हैं व्यापारियों की इस पर क्या राय है। भाई साहब, मैं ट्रायंगल न्यूज़ से हूँ। आज जैसे कि पता चला कि नगर निगम की टीम ने यहाँ पर छापा मारा पॉलिथीन के उस पे कि पॉलिथीन आप यूज कर रहे हैं, शायद हैंड बैगेज यूज कर रहे हैं या व्हाटएवर। तो उसमें आपका क्या कहना है कि मतलब क्या आपकी तरफ से, क्योंकि आप दुकानदार हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली एज अ दुकानदार हम लोगों के ऊपर जो प्रक्रिया की गई है कि जो दबाव हम पे डाला गया है, ये दबाव डालने से पहले सर जो पॉलिथीन आप हैंड बैग को वो मना कर रहे हैं, आप हैंडल बैग को, उसको कृपया करके पहले कि उसका सब्स्टिट्यूट लाइए मार्केट के अंदर की, जिससे कि हम लोगों को जो है अवेयर हो जाए कि हमको ये यूज़ नहीं करना है। या एक बार, अभी तक इतने सालों से ये बंद होती चली आ रही है। बिल्कुल, बंद होता है फिर खुलता है, बंद होता है फिर खुलता है। जब बंद हो गया है, हम लोग ऑन द वे उस प्रोसीजर पे आ चुके हैं, तो फिर क्यों दोबारा मार्केट में आ जाती है वो? अच्छा, एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि पहले बात आपने कही कि पहले बंद हो चुका है, तो मैं इसी पे बात करता हूँ कि सरकार एक व्यवस्था लाई थी कि जूट के बैग, तो क्या जूट के बैग इसका ऑप्शन है क्या? सर, जूट के बैग उसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से भी रेशे निकलेंगे, तो वो जो है हाइजीनिकली जो है, आप अगर लूज आइटम देखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अच्छा, जूट के बैग या कपड़े के बैग जो आए थे, उनकी लगभग कॉस्ट क्या होती है? सर, कॉस्ट अराउंडिंग वो 5 से 6 रुपए का एक कॉस्ट करता है। बिल्कुल, तो आपका व्यापार उससे इफेक्ट होता है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारा व्यापार, क्योंकि उसमें हम लिक्विड आइटम नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज, वो अगर आप उसके अंदर हैवी आइटम कुछ डाल दीजिए तो उसके नीचे से खोलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं राजेश सक्सेना, मैं एल्डिको में इस समय खड़ा हुआ हूँ बालाजी जनरल स्टोर पे, जहाँ पर आज बालाजी जनरल स्टोर के जो मालिक है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और आज नगर निगम की टीम ने यहाँ पर छापा मारा पॉलीथीन के बनस्पत की, पॉलीथीन यूजेस ये कर रहे हैं उसके लिए छापा मारा और इनका चालान भी किया। तो इसी के लिए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये छापा और बाकी चीज़ें नगर निगम की क्यों हुई और इनका उसमें क्या कहना है। जी, मैं सर्वप्रथम सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे छोटे व्यापारियों का ये जैसे लोग आके एकदम से छापा मारना, व्यवस्थाओं को बाधित करने जैसी व्यवस्थाओं को सक्रिय कर रहे हैं। और ये जो पॉलीथीन वाली व्यवस्थाएं हैं, हम लोगों के पास इतनी मात्रा में पॉलीथीन नहीं रहती है, और मार्केट में जो माइक्रोन इन्होंने बना रखे हैं, 120 माइक्रोन से ऊपर पॉलीथीन इनको बोले हैं आपको यूज़ करनी है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, और हम लोग अपनी जान पे खेलकर कोरोना जैसी ऐसी समस्या आई थी, उसमें जूझ कर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई, सभी लोगों को सुविधाएं दी, उसके बावजूद ये लोग जो है हम जैसे छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग अगर व्यवस्थाएं आसानी से मुहैया होंगी, 121 माइक्रोन की पॉलीथीन आसानी से मिल जाएगी, तो हम लोग काहे नहीं उसको आसानी से रखेंगे। अच्छा, जो 121 माइक्रोन की पॉलीथीन की जो बात हो रही है, वो पॉलीथीन लगभग क्या कॉस्ट करती होगी? इस कॉस्ट में उस कॉस्ट में वो सर हमको कम से कम 4 रुपए से ज्यादा ही पड़ रही है एक पॉलीथीन। हाँ, और यहाँ पर कस्टमर कोई भी चीज लेता है तो उसकी पॉलीथीन की जो कास्ट देने में बहुत दिक्कत होती है। स्पेंसर जैसी व्यवस्थाओं में लोग जाते हैं 10 रुपए कैरी बैग भी आते हैं, और हम लोग किसी 2 रुपए मांग लेते हैं तो भी देने में सक्षम नहीं है। उतरैठिया बाजार में जो ये आज छापेमारी हो रही पन्नी को लेकर के, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुकानदारों को नगर निगम ना परेशान, जो फैक्ट्री छापा डाले, वहाँ पे जब माल नहीं बनेगा, जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माल ही नहीं बनेगा तो यहाँ मार्केट पे आएगा नहीं।
और फैक्ट्री उधर चालू है, इधर तुम छापा डाल लो, पन्नी भी मार्केट में आ रही, इससे क्या फायदा मिल रहा है? इससे कोई फायदा मिल रहा हो तो ठीक है, दुकानदार को परेशान करो। दूसरी बात ये, दुकानदार का धंधा जो है ऑनलाइन से चौपट हो चुका है। अब थोड़ा दुकानदार को हम तंग करें नगर निगम, तो ये गलत है। या आप छापा डालो, पन्नी पकड़ो, तो ये छाप जब वहाँ से पन्नी नहीं बनेगी तो फैक्ट्री में तो यहाँ कहाँ पे माल आएगा? जब माल ही नहीं आएगा मार्केट में तो कहाँ से पन्नी बनेगी? पहले जब शुरू में बंद हुआ था तो ढोला भी प्रादेश चल रहा था, फिर बीच में पन्नी शुरू हो गई। किसकी कमी है? कमी तो नगर निगम के अधिकारियों की है या सरकार की है। तभी तो पन्नी दोबारा शुरू हुई, बीच में तो पन्नी बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, बिल्कुल दिखती नहीं थी, फिर पन्नी शुरू हो गई। तो फैक्ट्री जब नहीं बंद होगी तो पन्नी फिर शुरू हो जाती है। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी पन्नी आएगी नहीं मार्केट में। आज हम उतरठिया बाजार में जो है पन्नी को लेकर के जो चेकिंग हो रही है, इसके लिए उतरठिया बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से कुछ पूछना चाहते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, बताइए अध्यक्ष जी, बोलिए। नमस्कार। हमारी टीम उतरठिया बाजार की कल ही जोन 8 के जोनल अधिकारी विकास सिंह जी से मिले और एक अधिकारी है जोनल सेक्रेटरी जी जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी मुलाकात हुई। हम लोगों ने अपनी बात कल उनके पास रखी थी कि छापेमारी को लेके अनयूजुअल दुकानदारों को परेशान ना किया जाए। अगर आपको पॉलीथीन की सख्ती करनी है तो जहाँ पर ये पॉलीथीन बन रही है सीधे वहीं पर रोक लगा दी जाए। वहाँ से रोक लगेगी, नीचे दुकानदार तक पहुँचेगी नहीं, अपने आप वो लोग सही हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सीधे दुकानदार के पास जाके पन्नी वसूली के नाम पर और पैसा अगवाही धनवाही हो रही है। जैसे कि उनसे कहा जाता है कि 20,000 का चालान हुआ, फिर तय तोड़ करके वो 1,000, 2,000, 3,000, जैसे वो 5,000 जैसे सेटल हो जाए पैसा लेके अपना चालान करके चले जाते हैं। तो ये सब क्या? आप सीधा फैक्ट्री पे कार्रवाई करिए। और नगर निगम को सब पता होता है कि कहाँ फैक्ट्री कहाँ बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है। जब उनकी कूड़े की गाड़ी घर घर तक पहुँच सकती है, वहाँ तक लोग जाके पैसा लेके आ सकते हैं, तो ये भी उनको पता होगा कि पॉलीथीन बन कहाँ पर रही है। सीधे वहाँ छापेमारी करें। अय्यागंज वगैरह में खुलेआम भी करेंगी पन्नी नहीं जब मार्केट में। नहीं, कल जब आप गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई? विकास सिंह जी से भी बात हुई थी हमारी और जितेंद्र सिंह जी से बात हुई। उन्होंने कहा था ठीक है, हम लोग इससे बैठ के बात करेंगे। और कल ही की बात है, आज फिर उन्होंने अधिकारी वहाँ भेज दिए। नहीं तो इससे क्या संदेश जा रहा है नगर निगम में? सबसे ज़्यादा सत्येंद्र सिंह जी की जो खेल है, यही सबको ले जाके वहाँ तक चालान करवा रहे हैं। इनसे हम लोग व्यापार मंडल की टीम से अनुरोध है कि इस तरीके की हरकतें ना करें, दुकानदारों को अनुज्वल ना परेशान किया जाए। अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले उन्होंने फिर छापेमारी की थी, तो किसी तरह रुका था, आज फिर उन्होंने छापेमारी की है। इस तरह नगर निगम के खिलाफ एक गलत संदेश पहुंच रहा है। हमें व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सक्सेना, यही जोनल अधिकारी, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो रही है। ऑनलाइन कंपनियों की छूट और सरकारी सख्ती के बीच पिस रहा है छोटा व्यापारी। अब जरूरत है नीति में संतुलन और इंसाफ की। तो बने रहिए ट्रायंगल न्यूज लखनऊ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।